ओम शांति। बाप और बच्चे के बीच में सच्चा गीता ज्ञान संवाद के चौथे पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। इसके पिछले 3 पाठ आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे। जिनको पुराने पाठ नहीं मिल पा रहे हों वह बीमारी और इलाज की विधि का जो प्ले लिस्ट बना हुआ है उसमें पिछले 3 पाठ को आप ले सकते हो। अगर आप 3 पाठ को शुरुआत से सुनते हो तो आपके मन की जिज्ञासाएं भी और जो संशय है वो भी क्लियर होते जाएंगे। तो पिछले 3 सेशन में हमने देखा बाबा और बाबा के प्यारा बच्चा यानी आप आत्मा के बीच में जो संवाद हुआ, इसमें यह समझ में आया कि सारे दुखों का अंत हो सकता है, इसी पल इसी समय अंत हो सकता है। सच्चा सुख क्या है, सच्ची शांति प्राप्त हो सकती है ना। जो अभी सुख शांति ले रहे हो वह झूठी सुख शांति है, कभी है और कभी नहीं है ना। तो यहाँ तक आपको काफी सारे संशय क्लियर हो गए होंगे अगर तुमने पिछले एपिसोडों को ध्यान से सुना होगा। इसी श्रृंखला के अंदर आगे की चर्चा बाबा और बच्चे के बीच की संवाद जो है उसको आगे हम फिर से जारी रखते हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से एकाग्र मन चित्त होकर के इस चर्चा को सुनिए, क्योंकि यह चर्चा ही नहीं, यह आपकी आत्मा की सत्य यात्रा होगी, सच्ची रूहानी यात्रा है। उस हर एक पॉइंटों को अच्छे से लिख भी लेना है। लिखने से फिर इसी का सेकंड पेपर होगा तो अमृत वेला लाइव में भी आप शामिल हो पाओगे। नहीं तो कई सारे भाई बहन कहते हैं इसके प्रश्न का उत्तर क्या है। तो जैसे कल ही इस गीता श्रृंखला में बात चली थी कि देहभान क्या है, देहभान आता कैसे है। तो कल पूरी बात उसके अंदर चर्चा में क्लियर हो गई थी कि देहभान की शुरुआत कहाँ से होती है। तो आप जब इसको पूरा ध्यान से सुनोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, बहुत अच्छा रहेगा कि आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, है ना। कल बताया ना कि मन जब देह को ज्यादा महत्व देने लगता है, आत्मा से भी ज्यादा मन देह को महत्व देने लगता है, तब देह जो है वो देहभान आना चालू होता है ना। कल बताया था ना कि देह अब मन के ऊपर निर्भर करता है। मन में विचार किस तरीके से आते हैं, जब मन किसी विषय को महत्व देता है। जब तक मन किसी विषय को मूल्य नहीं समझता है, कीमती नहीं समझता है, तब तक उसके अंदर विचार नहीं आते हैं। अब मन देह को महत्व देने लग गया है, इसीलिए देह के विचार आते हैं। धीरे धीरे आप सच्चा गीता ज्ञान सुनते जाओगे तो मन आत्मा को महत्व देने लगेगा। तो आत्मा के जो गुण है, सुख शांति आनंद सदा काल के जो गुण हैं, वह गुण स्वाभाविक रूप से मन के अंदर जो है वो आत्मा के गुण आते जाएंगे और मन जो है वैसा ही अनुभव करता जाएगा। तो आपका उद्देश्य यही रहेगा कि आप जितना आत्मज्ञान सही रीति से समझ पाओगे उतना आप जो है वो सत्य और रूहानी यात्रा कर पाओगे। तो यहाँ तक कि कल तक की यात्रा पूरी हुई थी, 3 एपिसोड कंप्लीट हुए थे। तो आज हम चौथे एपिसोड में प्रवेश करना जारी रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं बाबा और आप आत्मा के बीच में चौथे पाठ की संवाद की। तो आप आत्मा बहुत इन बातों को अच्छे से समझ चुकी हो कि मन में देहभान की शुरुआत कहाँ से होती है। देह को महत्व देने से शुरुआत होती है। अब आपके अंदर ये समझ बढ़ गई है कि मुझे मन से आत्मा तक की यात्रा करनी है, आत्मज्ञान की तरफ यात्रा करनी है। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि बाबा से आप पूछते हो कि प्यारे बाबा, अगर मैंने आत्मज्ञान पूरी तरीके से समझ लिया या फिर मेरी यात्रा आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ गई, तो क्या मेरे जो दुख अभी चल रहे हैं या जो परेशानियां चल रही हैं वो आत्मज्ञान तक पहुंचने पर सारी परेशानियां, दुख, अशांति क्या खत्म हो जाएगी? क्या यह दुख और परेशानियां सारी बदल जाएगी? तो आपकी जिज्ञासा को सुनकर बाबा आपको जवाब देते हैं
कि जो आत्मा स्थिति में स्थित हो गया है, जो आत्मा के सत्य ज्ञान में आ गया है, तो दुख और परेशानियां तो उसको भी आ रही है। और जिसने ज्ञान नहीं लिया है, जो आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसको सत्य का ज्ञान नहीं है, दुख और परेशानियां उसको भी आ रही है। लेकिन दोनों बातों में पहला शुरुआती स्टेज में फर्क होगा। शुरुआत में जिसने आत्मज्ञान लिया है, वह जो है वह दुख के ज्ञान के रूप में लेता है। उसको दुख का ज्ञान होता है कि दुख आया कहाँ से है और दुख का कारण क्या है और निवारण क्या है। जिसको आत्मज्ञान होता है, इसको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि दुख का ज्ञान होता है। जबकि जिसको आत्मज्ञान नहीं होता है, उसके पास दुख आता है तो वह सिर्फ दुख ही बन करके रह जाता है और वह दुख धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, क्योंकि वो दुखी होकर के रहता है, उसको दुख का ज्ञान नहीं होता है। और जो आत्मज्ञान में है, उसका ज्ञान का नेत्र खुला होने की वजह से, सभी बातों की समझ होने की वजह से उसको दुख का ज्ञान होता है। तो आप जैसे ही आत्मज्ञान लोगे तो आपको दुख का ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा कि दुख कामनाओं की वजह से आया है, या इसका सिरा कौन सा है, इसकी शुरुआत कहाँ से है, इसका अंत कहाँ से है। तो जब आपको किसी भी दुख का ज्ञान हो जाता है तो वह दुख समाप्त भी जल्दी हो जाता है। और आने वाले समय में दुख का ज्ञान होने की वजह से वह दुख दोबारा भी नहीं आता है, क्योंकि आपको इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट पता रहता है। यानी धीरे धीरे आपकी स्थिति ऐसी होती जाती है कि आपके पास दुख और परिस्थितियां आना ही बंद हो जाती है, क्योंकि जब आपको कारण पता है और निवारण पता है तो आप में जागरूकता आ जाती है। आप होश पूर्वक अपना जीवन जीने लगते हो। आप एक ही गलती को दोबारा नहीं करते हो। आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर यह विचार, यह कामना करने से, यह इच्छा करने से दुख आना स्वाभाविक है। तो आप स्वाभाविक रूप से अपनी सत्य स्थिति में रहते हो, जिससे आपके सामने वह दुख और परेशानियां आ नहीं सकती है, वह परिस्थितियां आ नहीं सकती है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चे कि अगर जो अज्ञानता वाले लोग हैं वह दुख में ही रहते हैं, जबकि जो ज्ञानी वाली आत्मा है वह दुख का उनको ज्ञान रहता है, दुख का समझ रहता है, जिससे वह दुख से जो है वह किनारा कर लेते हैं। यह बात आपको अंदर से समझ आने लगती है कि आप बाबा से बात कर रहे हो कि वास्तव में मीठे बाबा, जैसे जैसे मेरी आपसे बात बढ़ती जा रही है, मुझे बातें समझ में आती जा रही है कि मुझे दुख का ज्ञान भी होता जा रहा है, दुख की समझ भी आती जा रही है। लेकिन फिर भी क्या दुख आता है, या दुख और परेशानी जब मेरे पास आती है तो उस समय मुझे दुख का ज्ञान तो रहेगा, लेकिन फिर भी मुझे उस समय उस परिस्थिति में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मुझे दुख अनुभव न हो, परेशानी अनुभव न हो, परिस्थिति अनुभव न हो। बाबा मुझे तो यह बात क्लियर बताइए, क्योंकि मुझे आपसे बात इसीलिए करनी है ताकि मैं वर्तमान में चल रहे दुख और परिस्थितियों को से किनारा कर पाऊं, दुख और परिस्थितियों से समाप्ति कर पाऊं। मैंने पहले ही आपको बताया मीठे बाबा कि मुझे सत्य का इतना लोभ नहीं, मुझे मोक्ष का इतना लोभ नहीं, जीवन मुक्ति का इतना लोभ नहीं। वह सबसे पहली मेरी प्राथमिकता यही है कि मैं अभी स्वयं को इस परिस्थिति में जो मेरे दुख चल रहे हैं, इस परिस्थिति में जो मेरी परेशानियां चल रही हैं, वह मेरी समाप्त हो जाए। और यहाँ तक मुझे ये बात समझ में आ गई है कि अब मेरा मन अगर आत्मा को महत्व देने लगेगा तो मेरे दुख समाप्त होने लगेंगे। लेकिन फिर भी मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि और भी ऐसा क्या किया जाए जिससे मेरा मन अभी इस समय चल रही दुख और परेशानियों से मुक्त रहे, और ऐसी कौन से रास्ते पर चले जिससे मुझे आगे भी दुख और परेशानियां न आए, मेरा जीवन सुख पूर्वक चले, मेरा जीवन आनंद पूर्वक चले और मेरा जीवन ही दूसरों के समक्ष उदाहरण बन जाए। इसलिए बाबा मुझे ऐसी कोई विधि बताओ, ऐसी चीज बताओ जिससे मैं जीवन में आगे भी दुख का सामना न करूं और
अभी भी दुख से परिस्थिति आए तो इससे दूर दूर रह सको। आप बाबा आपकी बातों को सुनकर बड़े प्यार से जवाब देते हैं कि अगर तुम्हारी इस समय परिस्थिति कोई बुरी आती है, दुख की आती है या अशांति की आती है या कोई हिसाब किताब भी अगर आता है, तो अगर तुम्हारे मन का एक कोना यानी एक सिरा अगर आत्मा से जुड़ा हुआ है, अगर एक सिरा तुम्हारा मेरे से जुड़ा हुआ है, तो वह परेशानी या दुख ऊपर ऊपर से सतही लगेगा। वह दुख और परेशानी तुम्हें बहुत बड़ी नहीं लगेगी। वह दुख और परेशानी तुम्हारे मन पर हावी नहीं होगी। जैसे समुद्र होता है और समुद्र में क्या होता है, ऊपर से लहरें आती हैं, बहुत ज़्यादा भी लहरें आती हैं, लेकिन समुद्र के अंदर गहरी शांति होती है। जितना जितना समुद्र की गहराई में जाओगे उतनी गहरी शांति बढ़ती जाती है। वैसे ही जब तुम्हारे मन का एक सिरा मेरी याद में रहेगा, मेरी मदद तुम्हें मिलती रहेगी, तुम्हारा एक सिरा मन का अंतर मन का कोना आत्मा से जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे पतंग होती है ना, उसको कितना भी आकाश में उड़े, लेकिन अगर उसका धागा नीचे बंधा हुआ है तो वह बंधा हुआ रहेगा। अगर धागे की पकड़ नहीं है तो पतंग कहाँ गिरेगा, कटकर पता नहीं रहेगा। वैसे ही तुम्हारे मन की एक डोर अगर तुमने मुझे दे रखी या फिर तुमने अपने मन की एक डोर सत्य के साथ बांध करके रखी, आत्मस्थ होकर के रहे, तो तुम्हारे मन की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। फिर तुम्हें ऊपर की परेशानियां जो हैं, जो तकलीफें हैं, वह स्वतः ही ऑटोमेटिक पानी पे बुलबुले की तरह समाप्त हो जाएगी। तुम्हें परेशानी ही नहीं लगेगी, तुम्हें दिक्कतें ही नहीं लगेगी। जब सर्वशक्तिवान बाप तुम्हारे साथ है, जब तुम मेरे रास्ते पर चल रहे हो, जब तुमने मेरे साथ गहरा संबंध बना लिया है, तो तुम्हारी नैया भला डूब कैसे सकती है। बस विस्मृति तुम्हें नहीं हो जाए। जब दुख और परेशानी आ जाए तो साधारण आत्माएं मुझे और भूल जाती हैं, जबकि अगर कोई दुख और परेशानी हो उस समय तो तुम्हें मेरी गहरी याद में रहना है। तुम्हें समस्या के बारे में सोचना ही नहीं है, चिंतन के बारे में सोचना ही नहीं है, निराकरण के बारे में भी नहीं सोचना है कि इस समस्या का निराकरण क्या होगा, इस समस्या का समाधान क्या होगा। चाहे समस्या कैसी भी हो, तुम्हारा उस समय बस एक ही काम करना है कि तुम्हारा पूरा ध्यान, पूरा टेंशन या तो मेरी याद में रहे या फिर तुम आत्मस्थ हो जाओ, अर्थात केंद्र बिंदु में आ जाओ। जो तो वो समस्या ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटा रह पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दिन में उसका असर खत्म होना तुम्हें दिखाई देने लगेगा। कितनी भी बड़ी समस्या, कितना भी बड़ा विघ्न तुम्हें बड़ा दिखाई दे रहा हो, लेकिन अगर तुम मेरे प्यार में लवलीन हो, तुम इस शांति के सागर में डूबे हुए हो, तो समझ लेना कि तुम्हें कोई समस्या टच भी नहीं कर पाएगी, अर्थात तुम्हारे अंतर मन में बैठ नहीं पाएगी। तुम्हारे मन पर वो विघ्न, वो समस्या, बोझ कभी नहीं बन पाएगी। बस समस्या के वक्त बस ये चेक करना है कि तुम्हारे मन का दूसरा कोना क्या आत्मा से बंधा हुआ है, क्या तुम्हारे मन का दूसरा कोना मेरे से जुड़ा हुआ है या नहीं है। बस इसी एक बात की चेकिंग करना, बाकी सब बातें तुम मुझ पर छोड़ देना। फिर देखो, मानो वह लहरें आएंगी और वह लहरें चली जाएंगी। तो तुम्हें जो है वह इस बात का ख्याल रखना होगा। आप बाबा की बातें सुनकर अपने आप से कमिटमेंट करने का आपका मन करता है कि अब चाहे कैसी भी परिस्थिति भी आ जाए, लेकिन उस समय में बाबा की याद को गहराई में बढ़ा दूंगी। बाबा से वो शक्तियाँ मेरे से जुड़ी हुई रहे, मैं सत्य मार्ग पर चलूंगी, आत्मा के साथ मेरा जो रिश्ता है उससे कभी नहीं तोड़ूंगी। जब मेरा आत्मा के साथ रिश्ता रहेगा तो आत्मा के अंदर की शक्तियाँ जागृत होने लगेंगी,
आत्मा की पावर जागृत होने लगेगी। आत्मा को वह शक्तियाँ दिखाने का मौका मिलेगा। अगर मेरा मन आत्मा से जुड़ा हुआ है, मेरे सत्य स्वरूप से जुड़ा हुआ रहेगा, तो वह आत्मा की पावर बाहर आने लगेगी। आत्मा की शक्तियाँ जब काम करने लगेगी तो उससे उसके सामने भला छोटी मोटी भी समस्या क्या टिक पाएंगे। आत्मा जिसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है, पूरे प्रकृति के मालिक है, कुदरत की सारी शक्ति आत्मा में समाहित है, तो मुझे आत्मा को मौका देना होगा। मुझे आत्मा पर विश्वास करना होगा कि मुझ आत्मा में कितनी सारी असीम शक्तियाँ समाई हुई है। तो मुझे अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि चाहे कैसा भी बात हो, मैं आत्मा को वैल्यू दूंगा, आत्मा के गुणों को वैल्यू दूंगा और मेरा संबंध सीधा आत्मा से जुड़ा हुआ रहेगा। तो जब आपका मन आत्मा से जुड़ा हुआ है तो समझ लेना, सुख के दिन, सदा सुख वाले दिन, सदा शांति वाले दिन, सदा आनंद वाले दिन इसी पल इसी सेकंड से आपके चालू हो गए हैं। जब आप भगवान से दूर हो जाते हो, जब मन से दूरी बना लेते हो, तो समझ लेना कि आपके दुख के दिन चालू हैं। फिर ऐसी बातें सुनकर आपके दिल में एक बात उत्पन्न होती है कि हे मीठे बाबा, आप मुझे ये बात बताओ कि संसार में सबसे ज़्यादा दुखी कौन है और संसार में सबसे ज़्यादा सुखी कौन है, इसकी परख कैसे करेंगे। आपको दुखी कौन है और सुखी कौन है, इसकी परख करने की बड़ी ही जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, जिसका मन भगवान से बहुत ज़्यादा दूर है वह सबसे ज़्यादा दुखी होगा। जब कोई आत्मा आपसे अपने दुख की बातें शेयर करती है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, वास्तव में वह आत्मा के सत्य स्वरूप से बहुत ज़्यादा दूर है या फिर वह मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है। तो जो आत्मा भगवान से बहुत ज़्यादा दूर रहती है, अंदर से बहुत ज़्यादा दूरी बनाए रखी होती है, या फिर जिसने सत्य मार्ग से दूरी बना रखी होती है, उसकी मस्तिष्क में कामनाओं का बोझ बहुत ज़्यादा होता है, उसका मन बहुत भारी होता है, उसके मन को ज्ञान नहीं होने की वजह से उसको अज्ञानता ही उसका बोझ बन जाती है। तो जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ही मन हल्कापन होगा। उसके मन को बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है, उसका मन अंधकार में भटक रहा है, वह आत्मस्थ नहीं हो पा रहा है, वह भगवान को स्वीकार नहीं करता है। तो ऐसी आत्माएं जो भगवान को नहीं मानती है, भगवान के सत्य ज्ञान को स्वीकार नहीं करती है, वह मन सारे संसार में मानो शरीर छूटने के बाद भी वह भटकता ही रहता है, उसको कभी मुक्ति नहीं मिलती है, वह उसका जीवन ही मानो पूरा भटकाव बन गया हो। भला ऐसा जीवन जीने का क्या फायदा जिसको दुख का अभिशाप ही मिल जाता है। इसीलिए कहावत बनाई गई है कि भगवान जब अक्कल देता था तो छलने लेकर खड़े थे, यानी भगवान की बातों को सुनते हुए भी जो अनसुना कर देते हैं, भगवान की बातों को जो समझ नहीं पाते हैं, ऐसी आत्माएं ही जीवन में दुख और कष्टों से घिरे रहते हैं, दुख के चक्रव्यूह में घिरे रहते हैं। आप ये बात सुनकर आप अंदर से यह बातें आपके अंदर चलती रहती है कि मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैं भगवान की बातों को समझ पा रही हूँ, भगवान की बातों को गहराई से विचार सागर मंथन कर पा रही हूँ। आपको अंदर से आंतरिक खुशी होती है कि मेरा अहो सौभाग्य जो 700 करोड़ आत्माओं में से भगवान ने मुझे चुना। इतना बड़ा भगवान जो मेरा पिता है, जो मुझे इतना प्यार से समझा रहा है, इतना प्यार से बैठकर मेरे सारे संशय को दूर कर रहा है, मेरा कितना बड़ा भाग्य है। आप अपने श्रेष्ठ भाग्य को निहार रहे हो, श्रेष्ठ भाग्य जो आपका चमक रहा है उसके गुणगान गा रहे हो। उसके गुणगान गाते गाते आपके अंदर ये बातें आती है कि अब तो मैं सारी बातों को समझ करके ही चलूँगा, दुख का ज्ञान हो रहा है मुझे, अब मेरे अंतर का सिरा भी भगवान से जुड़ रहा है, अब मैं भगवान से जितना करीब होऊंगा उतना ही दुखों से दूर रहूँगा। निर्णय आपको करना है। वो आपके अंदर ख्याल आता है कि मैं अपना चुनाव करती हूँ कि आज से चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन मैं भगवान को नहीं भूलूंगी। हर पल, हर सेकंड, हर परिस्थिति में
सबसे पहले भगवान को याद करूंगी, परमात्मा को याद करूंगी। मीठे बाबा आ जाओ, मेरी मदद करो, ऐसा मैं 100 बार बोल दूंगी। जब भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, मैं अंदर से इतना कंठस्थ कर लूंगी, सिर्फ मेरे विपरीत परिस्थितियों में सिर्फ मुझे भगवान दिखाई देगा, भगवान का प्रेम दिखाई देगा। भगवान ने मुझे वादा किया है कि जब भी तू दुख और परिस्थिति तुझे लगे, तू मुझे याद कर लेना। जब भी तुझे संशय लगे, तू मुझे याद कर लेना। मैं हर पल एक सेकंड में तेरे पास आ जाऊंगा, तेरी मदद के लिए आ जाऊंगा। तो भला मुझे चिंता किस बात की है, मुझे भला फिक्रात कैसे हो सकती है। मेरा मन का अंतर मन का कोना और भगवान से जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसी बातों का चिंतन कर आपको बड़ी खुशी होने लगती है, आपका मन प्रसन्नता से भरपूर हो जाता है, आपका मन आनंद से भरपूर हो जाता है। मानो ऐसी दिव्य शक्ति आपके साथ है जो सदा साथ देने वाली है, कभी आपके साथ धोखा नहीं करने वाली है। ऐसी प्रसन्न भाव से आप बाबा को एक बात पूछते हो कि प्यारे बाबा, फिर भी मुझे बताओ कि अब मेरे मन में जो बोझ है, जो मुझे सत्यता की तरफ बढ़ना है, उसमें मेरी रुकावटें क्या क्या है। मुझे सबसे पहले कौन सी ऐसी रुकावट है जिसको दूर करना होगा, ऐसी कौन सी अज्ञानता है जिसे मुझे मिटाना होगा, और मुझे वह अज्ञानता को मिटाने की शक्ति भी आप ही को देनी है। तो मुझे थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए कि मुझे कौन सी ऐसी अज्ञानता है। अज्ञानता तो मेरे अंदर बहुत है, मुझे आपसे बहुत सारी बातें सीखनी है, लेकिन मीठे बाबा मुझे थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर करके बताओ ताकि मैं उस दिशा में आगे बढ़ सकूं। सबसे पहली विधि क्या होगी जिससे मैं अपनी अज्ञानता का प्रथम चरण कंप्लीट कर पाऊं। तो सबसे पहली विधि क्या होगी, आज मुझे क्या ऐसा पुरुषार्थ करना होगा, आज मुझे ऐसी कौन सी बातों का मनन चिंतन करना होगा जिससे मुझे लगे कि मेरा मन सत्य की तरफ बढ़ने लगा है, आपकी तरफ आगे बढ़ने लगा है। तो कृपया मेरा मार्ग स्पष्ट कीजिए। आपकी बातें सुनकर मीठे बाबा के दिल में भी ख्याल आने लगता है कि मेरा प्यारा बच्चा कितना जिज्ञासु है, हर बात को समझना चाहता है, हर बात को गहराई में उतारना चाहता है। तो बाबा कहते हैं सबसे पहली जो तुम्हें अज्ञानता है, वह जो अज्ञानता है वह देह की अज्ञानता है, क्रिया और कर्म की अज्ञानता है। तुम्हें क्रिया और कर्म में फर्क महसूस करना होगा। यह क्रिया ही तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी अज्ञानता की बाधा है, यानी ज्ञान की बाधा है। तो तुम्हें क्रिया और कर्म में फर्क करना पड़ेगा। तुम अभी कुछ भी कर्म नहीं कर रहे हो, कुछ भी कर्म तुम्हारे से हो ही नहीं पा रहा है। तो कर्म की परिभाषा को भी समझना होगा और क्रिया को भी समझना होगा। आप बाबा की बातें आपको समझ में नहीं आती है, आप बाबा से पूछते हो कि मीठे बाबा क्रिया और कर्म को मुझे आसान भाषा में समझाओ, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे इसको सरल भाषा में क्लियर करके समझाओ। बाबा आपके सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और मानो आपको दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। बाबा का प्यार बहुत गहरा है आपके प्रति और बाबा आपको प्यार से समझा रहे हैं। देखो क्रिया और कर्म में क्या अंतर है। तुम जो खाना खाते हो वह भोग का है, यानी तुम इस कर्मेंद्रियों से भोगना कर रहे हो। तुम दिन भर जो भाग रहे हो वो खाने के लिए ही तो भाग रहे हो। पशु भी जो है वह भी वही काम कर रहे हैं, वह दिन भर खाना खाने के लिए ही दौड़ते हैं, खाना खा लिया फिर बैठ जाते हैं। तो वह सारी क्रियाएं हो गई जो पशु भी कर रहे हैं और तुम भी कर रहे हो, है ना। तो पशु भी खाने के लिए दौड़ रहे हैं और तुम भी अपना पेट भरने के लिए दौड़ रहे हो। तो आपके अंदर ख्याल आता है कि नहीं, मैं पेट भरने के लिए ही नहीं दौड़ रहा हूँ, मैं तो ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ, तो खाली पेट भरने के लिए थोड़ी कमा रहा हूँ, इसके अलावा तो मेरे पास बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, या और मैं अपने साथ में परिवार के सदस्यों के भी पेट भरने के लिए भाग रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी मेरे पैसे बच जाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं खाली भोगना के लिए भाग रहा हूँ। यह बात मेरे दिल में
नहीं उतर रही है मीठे बाबा, इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, तुम्हें लग रहा है कि तुम भोगना के लिए नहीं भाग रहे हो, लेकिन तुम खाने के लिए ही भाग रहे हो। देखो, तुम स्पष्ट करो, आज तुम 10 लाख कमा रहा है कोई व्यक्ति, कोई 20 लाख भी महीने का कमा रहा है, कोई 20,000 रुपया भी कमा रहा है, 10,000 वाला भी अपना पेट ही भर रहा है। लेकिन जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा भोगनाओं के पीछे भाग रहा है। आंखों से बहुत बड़ा टीवी खरीद करके ले आया देखने के लिए, तो वो आंखों का भी भोगना ही हो गया। आंखों से भी खाना ही खाना इसको बोलेंगे। कोई कानों को सुनने के लिए बहुत बड़ा म्यूजिक सिस्टम लेकर के आया, तो वह भी कानों की भोगना हो गई। 10 लाख करोड़ों का मकान बना लिया, और शरीर की भी भोगना हो गई। शरीर को खाना खिला रहा है, इतना बड़ा घर लेकर के, है ना, जीप पर बहुत बड़े बड़े व्यंजन ला करके खिला रहा है, तो वह भी ज्यादा पैसे होने पर ज्यादा भोगनाओं में फंसा हुआ है। और जैसे डांस, कोई तो डांस बार में जा रहा है, कोई साधनों को ले रहा है, तो आप कोई आंखों से भोग रहा है, कोई कानों से भोग रहा है, कोई बाहर रेस्टोरेंट में जाकर अपने विकारों को भोग रहा है। लेकिन हर एक आत्मा जो कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है तो वह कम साधनों और विषय विकारों को भोग रहा है। जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा विषय विकारों को भोग रहा है। तो मन इस विषय विकारों के भोगों से बोझिल हो गया है। इस जिसके मन पर ज्यादा कामनाओं का बोझ है, उसकी खोपड़ी में ज्यादा बोझ है, उसके मन मस्तिष्क में ज्यादा बोझ है। और जिसके मन में कामनाओं के विषय विकारों के कम बोझ है, वह कम भोग रहा है, यानी वह उसके मन पर कम बोझ है। इसीलिए आपने देखा होगा ज्यादातर डिप्रेशन में वही आत्माएं होती हैं जो ज्यादा भोग की भोगनाएं को भोगी रही होती हैं, और वहीं से विषय विकार पैदा होते हैं, वहीं से वासनाएं पैदा होती हैं। भोगता जो ज्यादा है, जो ज्यादा चीजों का भोग करता है, वही भोगता होता है, यानी वही जीवन में ज्यादा भोगनाओं का सामना करता है। ज्यादा भोगनाओं का सामना करना यानी ज्यादा दुख को पाना होता है, ज्यादा दुख को आमंत्रित करना होता है ना। तो इसीलिए कोई भी आत्मा जो है वह सिर्फ भोगना ही कर रही है, और इसको हम क्रिया कहेंगे, इसको हम कर्म कह ही नहीं सकते। भोगनाओं के पीछे भागना, अपने पेट को खिलाने के पीछे भागना, आंखों की भोगना के लिए भागना, कानों की भोगना के लिए भागना, शरीर के साधनों के पीछे भागना, यह सारी भोगना वाली क्रिया है। यह सारे कामना के पीछे जो कर्म होते हैं उसको अंधे कर्म कहते हैं। रुद्राक्ष की तरह आंखों पर पट्टियां बांधी हुई हैं, यह सारी क्रिया ही अंधे कर्म में गिनी जाती है। तुम कर्म को तो कर ही नहीं पा रहे हो। तो आपकी मानो जैसे आंखें खुल जाती हैं कि बाबा बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा जितना धन आ रहा है उसमें तो मोबाइल खरीद लिया, उसमें तो नई टीवियां खरीद ली, नए कपड़े खरीद लिए, तो सारा पैसा सारा धन तो भोगना में ही जा रहा है, और मेरे मन में सिर्फ यही कामनाएं और यही विषय और यही विकार चलते हैं कि अब नया क्या लाना है, परिवार में किसको नया दिलाना है। और शायद यही कामनाएं मेरे मन में इतना भारीपन ला रही है कि मेरा मन मानो बहुत भारी हो गया है। तुम मीठे बाबा मुझे बताओ, क्या मुझे इन साधनों का भोग नहीं करना चाहिए? क्या शरीर को इसी समय छोड़ दूं? क्या मोबाइल नहीं खरीदने चाहिए? क्या मुझे नहीं करना चाहिए और क्या मुझे करना चाहिए? कृपया करके मेरा मार्ग स्पष्ट करें। बाबा आपकी जिज्ञासा और प्यार भरी बातों को देखकर आपको पवित्रता की बहुत ज्यादा शक्ति भी देते हैं। इतनी पावरफुल शक्ति देते हैं कि आपकी आत्मा में वो पवित्रता की शक्ति अंतर मन में छा जाती है। जितनी जितनी आप बाबा के संबंध संपर्क में बातों की गहराई में जाते हैं, बाबा न केवल आपको ज्ञान दे रहे हैं बल्कि बाबा आपको पावर भी दे रहे हैं। सिर्फ बाबा हो और आप हो, और कोई बात बीच में आपको याद ही
नहीं आ रही है, इसका अर्थ है कि आपका संबंध भगवान के साथ बहुत गहरा है। आप भगवान को बहुत गहराई से प्यार कर रहे हो। आप जरा सोचो, आपको कोई भी बात और याद नहीं आ रही है, आप बाबा की बातों में डूबते जा रहे हो। यही तो गहरा योग है। आपका मन अंतर मन की सत्यता की तरफ बढ़ता जा रहा है। आपको एहसास होता जा रहा है कि सिर्फ बाबा हो और आप हो और कोई भी नहीं। बाबा की इतनी गहरी अनुभूति आपके सदियों सदियों की दूरिया को मिटा रही है। बातों बातों में आपका मन परमात्म प्रेम में डूबता जा रहा है, मानो विषय वासनाओं से स्वतः ही दूर होता जा रहा है। आप भगवान के प्रेम में गहरे डूबते जा रहे हो। आपका मन धीरे धीरे गहरी 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 शांति में, असीम शांति में जा रहा है। और इसी शांति में बाबा आपको याद दिलाते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि तुम्हें अब साधनों का भोग नहीं करना है, उपयोग करना है। तुम्हें भोग से मुक्त होना है, इस कर्मेंद्रियों का उपयोग करना है। भोजन का भी भोग नहीं करना है, तुम्हें भोजन का भी उपयोग करना है। मोबाइलों का, साधनों का भी भोग नहीं करना है, सिर्फ उपयोग करना है। जब तुम्हारी वृत्ति उपयोग की होगी तो तुम्हारे सदकर्म की शुरुआत हो जाएगी। तुम्हें उतने ही साधन की आवश्यकता है जितना उपयोग करना है, और तुम्हें उपयोग के लिए जितने साधन चाहिएंगे उतना मैंने तुम्हें दे ही रखा है। जिसको जितनी जरूरत है उस आत्मा को उतने साधन दिए गए हैं। बस वो उन साधनों का अगर सही उपयोग कर ले तो स्वतः ही दूसरे साधन उसके पास आते जाते हैं। जितना तुम साधनों का सही उपयोग करते जाओगे, बाबा साधन आपके पास बढ़ाते जाएगा, क्योंकि ये कुदरत, ये साधन उन्हीं को देता जाता है जो इसका सदुपयोग करना जानते हैं। और जो बर्बादी की तरफ भोग कर रहे हैं, धीरे धीरे उनके शरीर में भी बीमारियां लग रही हैं, रिश्ते में भी खटास आती जा रही है, क्योंकि रिश्तों में भी आत्मिक रिश्ते का उपयोग कैसे किया जाए, कामना वाले रिश्ते हो गए हैं। तो बाबा आपको प्यार से कहते हैं, हे मेरे प्यारे लाडले बच्चे, 63 जन्मों से तुम साधनों का भोग ही करते आए, साधनों और विषय वासनाओं को भोग करते आए। तुम्हारे मन की शक्ति क्षीण हो गई है। इन विषय साधनों ने, विषय विकारों ने तुम्हारे मन को विकृत कर दिया है, तुम्हारे मन को कोड़ी तुल्य बना दिया है, और तुम्हारे मन ने इस भोगनाओं को बहुत ज्यादा मूल्य दे दिया है, बहुत ज्यादा महत्व दे दिया है। इसी वजह से यह विषय वासना और कामनाएं तुम्हारे मन पर हावी हो गई हैं, जिससे तुम्हारे मन की बहुत बड़ी गहरी दुर्दशा हो गई है। अब तुम्हें होश में आने की जरूरत है, अब तुम्हें जागने की जरूरत है। अब समय बहुत कम बचा है, तुम्हें विषय वासना और भोग से दूर रहना होगा। तुम्हें सच्ची चीजों का उपयोग करना सीखना होगा। हर चीज का, हर साधन को उपयोग की दृष्टि से तुम्हें देखना होगा। सतयुग से त्रेतायुग तक तुम 2500 साल तक इसीलिए सुखी थे क्योंकि तुमने वस्तुओं का उपयोग किया था, भोग नहीं किया था। सभी साधनों का भी उपयोग किया था। भोग की दृष्टि और वृत्ति तुम्हारी द्वापर युग से चालू हुई है। इस शरीर का भी तुमने उपयोग किया था तो शरीर सतोगुणी था। प्रकृति का भी तुमने उपयोग किया तो प्रकृति भी सतोगुणी थी। रिश्तों का भी सही तरीके से महत्व समझा था तो रिश्ते भी सतुगुणी थे। लेकिन जब रिश्तों में कामनाएं आ गई, उपभोग करना चालू कर दिया, भोगना चालू कर दिया, तो न रिश्ते सही रहे, न प्रकृति सही रही, न साधन सही रहे। सभी तुम्हारे लिए विषय यानी विष का कारण बन गए, जहर का कारण बन गए, और तुम धीरे धीरे इस विष ने तुम्हें मृत्यु की तरफ लेकर के जा रहे हैं। इसलिए तुम्हें मृत्यु से पहले सत्य को पहचान लेना चाहिए। मृत्यु से पहले सत्य की मंजिल पर पहुंचना है। सत्य के संस्कार तुम्हारे अंदर आ जाए, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तुम पहचान लो, तुम अपने मन के बोझों को हल्का कर दो। यही तुम्हारे लिए सच्ची रूहानी यात्रा होगी।
बाबा की बातें सुनकर आप बहुत गहराई में चले जाते हो। आपको और कुछ बातें दिखाई नहीं देती है, भगवान की बातें आपको बहुत गहराई में लेकर के जा रहे हैं। मेरे शब्दों पर आपका पूरा ध्यान है, आपका मन पूरी तरीके से जागृत होता जा रहा है। जैसे जैसे आप बाबा की बातें गहराई में लेते जा रहे हो, आप सत्यता के निकट पहुंचते जा रहे हो, आपको सत्यता के दर्शन होते जा रहे हैं, आपके मन का ज्ञान का नेत्र खुलता जा रहा है, आपके मन के बोझ उतरते जा रहे हैं, आप बिल्कुल हल्कापन महसूस कर रहे हो, मानो सारे बोझ भगवान ने ले लिए हो। ऐसी प्यारी बातचीत के लिए आपको अंदर से बहुत प्रेम भाव उत्पन्न होता है। ऐसा कोई ख्याल करने वाला आपको मिल गया, आपकी भावनाओं को समझने वाला कोई मिल गया, आपको सच्चा प्रेम करने वाला साथी मिल गया। ऐसा साथी जिसके पास आप बिल्कुल निश्चिंतता से बैठे हो, कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। ऐसे प्यारे बाबा के प्रेम में आप डूबते जा रहे हो, आप इतना गहरे प्रेम में डूबते जा रहे हो कि आपको असत्यता दिखती ही नहीं है। बस बाबा को देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो। बस बाबा और तुम, और कोई भी नहीं। डूब गए हो बाबा के उस अनन्य प्रेम में, उस परमात्मा के असीम प्रेम में खो गए हो, उस परमात्मा प्रेम की बातों में खो गए हो, अनुभव में खो गए हो। मानो ऐसा लग रहा है कि तुम अभी ही असीम सुखों में जा रहे हो, असीम आनंद में जा रहे हो, असीम प्रेम में खोते जा रहे हो, उस गहरे प्रेम में डूबते जा रहे हो जो सच्चा प्रेम है, जो निस्वार्थ प्रेम है, जिसमें करुणा भाव समाया हुआ है। तो आज आपको गीता ज्ञान का चौथा सेशन कैसा लगा, यह अनुभव आप व्हाट्सएप के ग्रुप में के मैसेज में जरूर अपने अनुभव लिख सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप यह बात भी लिखिए कि गीता के चौथे सेशन में आपने क्या क्या सीखा, आपकी कौन सी जिज्ञासा हैं वो शांत हुई, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको क्लियर हुई। क्योंकि जब आप लिखना चालू करोगे तो आपकी मसल्स मेमोरी बहुत तेज हो जाएगी आपका। और यह सच्चा गीता ज्ञान भी सभी आत्माओं तक पहुंचाना है, यह भी हमें लक्ष्य रखना है। इसी वजह से बुक्स प्रकाशन का काम हो रहा है कि सच्चा गीता ज्ञान जो है वह सब तक पहुंचे और सही तरीके से पहुंचे, ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। इसी श्रृंखला में हमें दुआ देने का भी काम करना है। दुआ देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुआ देने से हमारे पुण्य कर्म बढ़ते हैं, हमारे मन से हम हमारे विचारों का उपयोग करना सीख लेते हैं। अभी तक तो हमने अपने विचारों को उपभोग किया है, विचारों का भी उपभोग करते हैं ना, कि अच्छे कामना वाले विचार कल्पनाओं में कोई खोया रहता है, मिलता उससे कुछ नहीं है, उससे मन विकृत हो जाता है, मन विकारों के वशीभूत हो जाता है। लेकिन जब हम मन दुआओं को मन से दुआ देते हैं तो मन सत्यता के करीब पहुंच जाता है। तो आपको दिल खोल के आज हिमांशी बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं देनी है। और उनके शरीर की, उनके परिवार में हिमांशी बहन के जो ससुर जी हैं उनकी भी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, तो उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए भी विशेष दुआएं करनी है कि उस आत्मा का जो शरीर का जो हिसाब किताब बीमारी का है, बाबा उनको माफ करे, उनको आगे बढ़ाए और उनको जल्दी से अपने पास रखे, अपना प्रेम दे, अपनी सर्व शक्तियों की छत्र छाया उनके परिवार पर रहे, उनके परिवार की हर एक आत्मा बहुत खुशी और आनंद में आ जाए। मनसा सेवा ग्रुप की बहुत पावरफुल आत्मा हमेशा के लिए बनी रहे। इसलिए हमें ढेर सारी दुआएं हिमांशी बहन और उनके परिवार के लिए करनी है, ताकि वह परिवार सदा बाबा की सत्य ज्ञान में रह सके। आपको दुआएं कैसे देनी है वह सारा अनुभव तो है ही। और कोई नई आत्माएं हैं जो अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए ग्रुप में ज्वाइन होना चाहती है, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर आप मैसेज कर सकते हो। और इस सच्ची गीता ज्ञान श्रृंखला का सभी पाठ आपको सुनने हैं, बहुत सारे पार्ट्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एक भी
आप श्रृंखला जो वो मिस नहीं करेंगे, तो आपको हर एक बात जो है वो एकदम लाइन टू लाइन यानी बिल्कुल सही रास्ते से, सही विधि से आपको समझ में आएंगी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे गीता के नए सेशन के साथ, सच्चे गीता ज्ञान के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।